अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उमर आरिफ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। बेटा आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 उसकी लास्ट वाला टॉपिक है बेटा वाटरबोर्न डिजीजेस, इसको डिस्कस करेंगे। वाटरबोर्न डिजीजेस क्या है बेटा? द डिजीजेस स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर या ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। बेटा यहाँ पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से या वो खाना जिसको हमने बनाया है बाय पोल्यूटेड वाटर, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उससे जो डिजीजेज प्रोड्यूस होती हैं तो उसको हम बेटा कहते हैं वाटरबोर्न डिजीजेज। ठीक है। अब बेटा पोल्यूटेड वाटर से जो डिजीजेज प्रोड्यूस होगी, कॉज होगी, पैदा होंगी, जन्म लेंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी? वाटरबोर्न डिजीजेज। ठीक है। पहली बेटा डायरियल डिजीजेज, इसको बेटा हम कहते हैं असहाल की बीमारी। ठीक है। ये बेटा लाइक पेचेस है। ठीक है। इंटेस्टाइनल डिजीजेज है सच एज कोलेरा दैट में कॉज डेंजरस डिहाइड्रेशन। इसके अंदर बेटा क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा रिमूव हो जाता है। और डायरिया में भी कॉज बाय वायरस बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। ये बैक्टीरिया वायरस और पैरासाइट्स की वजह से जन्म लेती हैं। और डिसेंट्री बेटा इसको हम कहते हैं पेचेस, लेकिन ये भी पेचेस है बेटा, ये इससे जो डायसेंट्री है ये खतरनाक तरीन बीमारी है डायरियल डिजीज से। अब डायसेंट्री इज एन इंटेस्टाइनल डिजीज व्हिच इज टिपिकली कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया पैरासाइट्स। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय severe diarrhea that may be accompanied by blood or mucus। ठीक है। इसके अंदर बेटा क्या होता है? इसके अंदर पेचेस के साथ साथ आपको ब्लड जो है वो भी इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो बेटा ये वाली जो डिसेंट्री है ये भी पेचेस है, ये भी पेचेस है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर बेटा क्या होता है? साथ ब्लड भी फ्लो करता है पेचेस के साथ। तो ये बेटा ज्यादा खतरनाक बीमारी है डिसेंट्री डायरियल डिजीज से। ठीक है। इसके बाद बेटा डिस्कस करते हैं कोलेरा को। कोलेरा बेटा कहते हैं हैजा, कोलेरा कहते हैं हैजा को। ठीक है। अब बेटा कोलेरा हैजा है इज एन एक्यूट इंफेक्शन कॉज्ड बाय वाइब्रियोस कोलेरा। वाइब्रियोस बेटा शो करता है किसी चीज की डायरेक्शन को, ठीक है, अपनी शेप को। ठीक है। अब बेटा वाइब्रियोस कोलेरा व्हिच मे बी फाउंड इन वाटर कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन फीसिस। तो बेटा जो ह्यूमन के फजला वगैरह होते हैं वो जिस वाटर के साथ मिल जाते हैं वहां पे आपको वाइब्रियोस कोलेरा मिलेगा। और कोलेरा काज स्वेयर डायरिया एंड कैन बी फैटल। ठीक है। इसके बाद बेटा क्रिप्टोस्पोडियम है वाटरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ दैट कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। बेटा इसके अंदर दो तरह की चीजें हैं, एक गैस्ट्रो मतलब आपके मैदे की, और दूसरी बेटा इंटेस्टाइनल आपके इंटेस्टाइनल की। ये दोनों चीजों को इफेक्ट करेगा। अब देखिए कैसे करेगा। ये दोनों चीजों को इलनेस मतलब क्रिप्टोस्पोडियस हो जाएगा इंक्लूडिंग डायरिया एंड वॉमिटिंग। दो चीजें होंगी, इंटेस्टाइनल की वजह से डायरिया हो जाएगा, गैस्ट्रो की वजह से आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। These तीन पैथोजेंस बेटा, पैथोजेंस वो पैथोजेंस बेटा पैथोजेंस वो होते हैं बेटा जो किसी भी चीज है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास बैक्टीरिया है, उन सब बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स सारे के सारे क्या है? पैथोजेंस। ठीक है। आर फाउंड इन सरफेस वाटर सोर्स लाइक लेक्स एंड रिवर्स वगैरह। तो बेटा ये यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। फ्लोरोसिस कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड। अगर बेटा आपके अंदर फ्लोराइड की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो आपको फ्लोरोसिस हो जाएगा। फ्लोरोसिस कैन कॉज बोन्स एंड टीथ डैमेज। बेटा दांतों और हड्डियों को ये डैमेज करने की बीमारी को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। हेपेटाइटिस बेटा लिवर इन्फ्लेमेशन है कॉमनली कॉज्ड बाय वन ऑफ 5 वायरसेस कॉल्ड हेपेटाइटिस। बेटा इसमें 5 तरह की हेपेटाइटिस है लाइक ए बी सी डी एंड ई। तो इसमें से बेटा आपके पास हेपेटाइटिस ए एंड ई कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। ए और ई जो है ये वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है, बाकी तीनों में कोई वाटर पोल्यूशन का कोई भी किरदार अदा नहीं है, सिर्फ ये है लिवर की बेटा। लेकिन हेपेटाइटिस 5 तरह के हैं, ए बी सी डी ई। लेकिन इसमें बेटा जो दो है हेपेटाइटिस ए और ई, ये बेटा वाटर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। ठीक है। ऊको भी द पैरासिटिक वर्म्स दैट इन्फेक्टेड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बेटा एक वर्म्स है जो बेटा क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बेटा एनीमिया हो जाता है, स्टंट ग्रोथ बेटा ग्रोथ रुक जाती है। और हुक वर्म्स बेटा क्या करता है? लार्वे बेटा कहते हैं पहली
जो आपकी फर्स्ट ग्रोथ होती है उस चीज को हम कहते हैं लार्वा, ठीक है। एंटर दी बॉडी थ्रू द स्किन ऑफन बाय फीट, बेटा आपकी स्किन के थ्रू भी एंटर हो सकता है और बच्चों के फीट पांव के थ्रू भी ये एंटर हो सकता है बॉडी में। तो बेटा इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को नंगे पांव नहीं फिरना चाहिए। तो जॉन्डिस बेटा कहते हैं जरकान को कॉज बाय एन एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के थ्रू बेटा जब बाइल पिगमेंट की मिकदार ज्यादा हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर तो आपको जरकान हो जाता है, जिसके नतीजे में बेटा आईज और आपका फेस बेटा येलो शेड देना ज्यादा शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद बेटा टाइफाइड, टाइफाइड एक बुखार की बेटा किस्म है। तो डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज ऑफन स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, ये भी किसकी वजह से होती है बेटा, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, ठीक है। अब बेटा कुछ इसकी प्रिवेंशन है। पहली प्रिवेंशन है बेटा सॉफ्ट वाटर या सेफ वाटर। अगर बेटा आप वाटर को सेफ रखेंगे, मतलब उसके अंदर कोई भी डिजीज वाली चीज एंटर ना होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वाटर को सेव कर सकते हैं और प्रिवेंट करवा सकते हैं इन डिजीज से, ठीक है। दूसरी बेटा आपके पास है डिस्पोजल ऑफ सीवेज, दूसरी प्रिवेंशन है बेटा डिस्पोजल ऑफ सीवेज। अब बेटा देखिए, अब अपना सीवेज बेटा अगर डिस्पोज करवाते हैं राइट वे पे तो बेटा कभी भी आपका वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हमारा सीवेज जितना भी है वो रिवर्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में जा रहा है और वहां के वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, वही वाटर हम यूज कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो फिर उससे हमें नुकसान होता है। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज अगर राइट वे पे हो तो कभी भी ये डिजीजेस प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। लास्ट में बेटा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। अब टॉक्सिक केमिकल्स ये भी बेटा हमें हमारे वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। अब टॉक्सिक केमिकल्स को भी क्या करना चाहिए, और अपने वाटर से दूर रखें ताकि वाटर के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स ना मिले। टॉक्सिक केमिकल्स अगर मिल गए तो ये वाली डिजीजेस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेटा इसलिए हम कहते हैं कि टॉक्सिक केमिकल्स भी वाटर के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा आज के लिए आज हमारा चैप्टर नंबर 15 खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 16 हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल केमिस्ट्री विद उमर, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया। तो अब तक के लिए बेटा इतना ही, तो बाकी लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कल। तो खुदा हाफिज।